नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये कहानी जिस किताब से ली गई है उसका नाम है बॉर्न अगेन। और ये कहानी जो है वो एक लड़के की है दोस्तों, जिसका जन्म 1962 को हुआ था और उसका नाम था जैक। जैक बचपन से दोस्तों वो इस तरीके से लड़का था कि उसको अलग ही तरीके से थोड़ा सा व्यवहार, उसको प्लेन में बहुत ही इंटरेस्ट था और ज़्यादातर प्लेन में उसको फाइटर प्लेन्स में बहुत इंटरेस्ट था। बचपन के कुछ वाक़या उसके साथ ऐसा हुआ था कि उसके माँ ने उसको एक फ़ाइटर प्लेन अच्छा लगता था, इसलिए उसके लिए एक फ़ाइटर प्लेन का एक टॉय छोटा सा खिलौना लाया था। और उस प्लेन के नीचे ऐसे फ़ाइटर प्लेन जो होते हैं उसके नीचे ऐसे आपको पता होगा एक ब्लैक कलर का ये होता है, मैं आपको चित्र में भी दिखा रहा हूँ। तो वैसा उसको ये था और इसके मॉम ने ये उससे कहा कि ये जो नीचे दिख रहा है वो शायद बॉम्ब होगा, जो बॉम्बिंग करते समय जो एरोप्लेन है, वो जो फ़ाइटर प्लेन है वो ये डालता होगा नीचे। तब जैक ने ये कहा कि ये बॉम्ब नहीं है, ये ईंधन रखने के लिए एक जगह होती है यहाँ पर, और ईंधन जब यहाँ का ख़त्म हो जाता है तब वो नीचे डाला जाता है ताकि विमान का उतना वज़न कम हो जाए। ये बात सुनकर उसकी माँ को कुछ पता ही नहीं चला कि ये छोटा बच्चा, उसकी उम्र तकरीबन सिर्फ 5-6 साल थे उस वक्त, ये छोटा बच्चा इतनी किसी बातें जानता है। तो ये सारी चीज़ें हुई उसके साथ। बाद में एक बार डॉक्यूमेंट्री, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की डॉक्यूमेंट्री टीवी पर चल रही थी और एक एंकर जो था वो सारी चीज़ें कह रहा है और वहाँ पर युद्ध दिखा रहे हैं। उस डॉक्यूमेंट्री में एक जापानीज़ हवाई जहाज़ उस पर हमला होता है और वो नीचे गिरता है। तब उस एंकर ने ये बताया कि ये जो हवाई जहाज़ नीचे गिरा है वो ज़ीरो है। ज़ीरो मतलब उस फ़ाइटर प्लेन का, जापानीज़ फ़ाइटर प्लेन का एक नाम था, ज़ीरो नाम का एक फ़ाइटर प्लेन था जापानीज़, उसको ज़ीरो कहा जाता था। तो उसने कहा कि ये ज़ीरो नाम का फ़ाइटर प्लेन है जो नीचे गिरा है। ये सुनकर जैक एकदम खड़ा हो गया और कहने लगा कि ये ज़ीरो नहीं भाई, ये टोनी है। टोनी नाम का भी उनका एक अलग अलग फ़ाइटर प्लेन था। फ़ाइटर प्लेन्स जो होते हैं जैसे राफ़ेल भारत में लाया है तो अलग अलग ही इसके जैसे नाम होते हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापानीज़ जो एयरशिप्स थी, प्लेन्स थे, उनके अलग अलग नाम थे। तो इसने ये कहा कि ये जो नीचे गिरा हुआ जहाज़ है, हवाई जहाज़, वो ज़ीरो नहीं है, वो टोनी है। ये जो बातें हैं थोड़ा सा हम पहले इसको अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं, लेकिन बाद में ऐसे लगता है कि ये इतनी बातें क्यों जानता है या फिर इसको इतनी बातें कैसे पता। तो उसके पिताजी ने पहले तो इतना सीरियसली नहीं लिया था इन सारी चीज़ों को जैक के, लेकिन बाद में उन्होंने ये कहा कि बाद में उन्होंने बहुत ही सीरियसली लिया और उन्होंने तह तक जाने की कोशिश की। तो इनको अभी बच्चे को क्या पूछेंगे 6-7 साल के, तो इन्होंने क्या किया, ज़्यादा और उस पर रिसर्च की कि आखिर वो फ़ाइटर प्लेन कौन सा था, ज़ीरो था या फिर कोई और था। तो जब उन्होंने और डिटेल में पता चला और उनको मतलब इस विषय में ज़्यादा जानकार जो लोग हैं, एक्सपर्ट्स, वो मिले, तब उन्होंने कहा कि आपने सही कहा है, वो जो नीचे जहाज़ गिरा है वो ज़ीरो नहीं है, उस एंकर की कोई गलती थी, लेकिन वो जो जहाज़ था वो असल में ज़ीरो नहीं था, सॉरी, वो टोनी था। इस बात को जब उनके पिताजी को पता चला तब उनको ये लगा कि नहीं, ये जो बात है वो इतनी सी नहीं है, इनका बेटा इन सारी चीज़ों को जानता है, मतलब कुछ के पीछे बहुत वजह होगी। और इन्होंने जो बेटा कहता है, जैसे वो जहाँ पर था वगैरह, इन सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो उस वक्त सच में दोस्तों बहुत ही छोटा था उनका बेटा। लेकिन जब वो अपने मतलब योग्य एज में आ गया तब इसके पिताजी को पुनर्जन्म की बहुत सारी घटनाएं दिखी थी। उन्होंने उसके मतलब पता भी चला था उनको कि पुनर्जन्म किस तरीके से होता है, या फिर उस पर आजकल बहुत ज़्यादा रिसर्च खड़ा हुआ है। तो इस वजह से उन्होंने बाद में अपने बेटे की पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाई और उस पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उनको ये पता चला कि उनका जो बेटा है जैक, वो गए जन्म में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो एक मतलब वो ब्रिटिश सेना का एक ये था, सैनिक था, और वो फाइटर प्लेन चलाता था, वो एक पायलट था दोस्तों, और वो युद्ध का एक सैनिक था। और उसकी मौत जो है वो एक्सीडेंट के मतलब युद्ध में ही हुई थी, वो युद्ध में शहीद हुआ था। और इस तरीके से वो इस दुनिया से चला गया था एक जन्म में, और इसका जो पुनर्जन्म है वो जैक के रूप में फिर से हुआ है इनके घर पे, और इस वजह से वो फाइटर प्लेन्स के बारे में ये सारी चीज़ें जानता है। तो ये जो पुनर्जन्म की घटना है सबसे पहले हमें ये सिखाती है कि इंसान जो होता है वो मतलब बहुत बार उसके आत्मा के साथ वो फिर से चीज़ें आ जाती है जो पहले घटी थी। मैं आपको सच कहता हूँ कि सिर्फ जैक की ही बात नहीं मैं कहता, लेकिन हमें जैक के इतना एकदम सब कुछ क्लियरली नहीं पता होगा, लेकिन हर एक इंसान के बारे में, हर एक इंसान को ले हम तो आपको, मैं, मुझे, हम सबको ना पुनर्जन्म के थोड़ा कुछ ना कुछ हिस्सा हमारे साथ होता है। जैसे पसंदीदा चीज़ें, कुछ लोगों को कुछ चीज़ें पसंद होती है, कुछ लोगों को कुछ चीज़ों से अचानक फोबिया हो जाता है, मतलब डर लगता है। कुछ लोगों को किस चीज़ों में मतलब वो अचानक उस चीज़ में अट्रैक्ट हो जाएंगे, उनको कोई मतलब किसी खेल में या फिर किसी और चीज़ों में कुछ लोगों को रुचि होती है। किसी लोगों को शिप्स में उनको बहुत रुचि होती है, वो वैसे ही फिल्में देखेंगे समुंदर को लेकर वगैरह।
वगैरह। तो ये सारी जो चीज़ें होती है हमें लगता है कि मुझे से पसंद है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो उनके पहले के जन्म के भी मतलब वो यादें, या फिर पहले के जन्म में उनका उससे कुछ संबंध हो सकता है। जिन लोगों को शिप्स में वगैरह इंटरेस्ट है, हो सकता है कि ये कोई बहुत बड़े नाविक हो उस जीवन के। तो इस तरीके से मतलब चीज़ें मन पसंदीदा वगैरह होती है, वो इस जन्म में भी हमारा पीछा करती है। हाँ, ये सारी बातें हमें यहाँ पे पता चलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको मतलब मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ कि ऐसी जो चीज़ें होती है वो हो सकता है कि उसका कुछ ना कुछ संबंध हो हमारे पुनर्जन्म से। तो इस तरीके से मतलब चीज़ें घटती है। ऐसे जो केसेस होते हैं वो हमें सिखाते हैं कि कहीं ना कहीं इंसान इस दुनिया से चला भी जाए, फिर भी उसका मतलब कहीं ना कहीं से फिर से शुरुआत हो सकती है। एंड ऐसे कभी भी नहीं होता। अगर जहाँ पर ख़त्म कुछ चीज़ें हुई है तो नए सिरे से नए नए मतलब ज़रूर शुरू भी होंगी। इस बात को हमें इस तरीके से लेना है दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। आप प्लीज़ अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।